सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए सभी धर्म प्रेमी से मेरा आग्रह है, कुछ क्षण कुछ समय अपना अमृतमय वचन को सुनते हुए जीवन को धारण करें और जीवन में उतारें, अपना धन्य भाग समझें। गुरु वंदना के साथ सत्संग का प्रारंभ होने जा रहा है। आप लोगों की सेवा में उपस्थित हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करन बिनवो बारंबार। बंदाओ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज सुवचन रवि कर निकर। तीन लोग नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न करी सके गुरु करे सो होय। साहब से सतगुरु भय सतगुरु से भय साथ, ये तीनों अंग एक है गति कछु अगम अगाध। साहब से सतगुरु भय सतगुरु से भय संत, धर धर भेष विलास खेले आद अरुवंत। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 20वीं सदी के संत सद्गुरु के चरणों में कोटि 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 दंडवत प्रणाम करते हुए अपने अपने स्थान पर विराजित सभी संतगण, विज्ञजन, विद्युत जन और धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों तथा अन्य मुने बच्चे सभी को मेरा हार्दिक शुभ प्यार गुरु महाराज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं परमात्मा गुप्त हैं और सदगुरु प्रकट हैं। सतगुरु का कबीरदास की वाणी है, गुरु गोविंद दो खड़े, काकू लागू पाँव बलिहारी, गुरु आपन गोविंद दियो बताए। ये संसार में संत कभी खाली नहीं है, संत से संसार सदा है सदा रहेगा और सब दिन संत का अवतार होते रहेगा। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है। कहाँ से आए हैं, कहाँ आपको जाना है, उसका पता बताने के लिए संत सतगुरु आते हैं और जीव को उद्धार करके कल्याण करके सत्य मार्ग उनको दिखला करके ध्यान ज्ञान की बातें बतला करके प्रभु प्राप्ति के एक ही साधन ध्यान योग और संलग्न है, जो मानस जप और मानस ध्यान और दृष्टि साधन और नाद अनुसंधान व सूरज शब्द योग का अनुकर्म बंद संयोजन सोपान है। चतुर्थ वर्ग में संकीर्तन नाम देकर तद्भावानुकूल गए पदों के संचयन का प्रयत्न किए हैं। ऐसे गुरु महाराज की असीम अनुकंपा है। पंचम वर्ग में आरती उतारी गई है अर्थात उपस्थिति की गई है। साधकों की सुविधा का ख्याल करके नित्य प्रति की जाने वाली स्तुति प्रार्थनाओं संत मत सिद्धांत एवं परिभाषा पाठ आदि को प्रारंभ में ही अनुकर्मबद्ध का कर दिया गया है और उसे स्तुति प्रार्थना का अंग मानकर उसी वर्ग में स्थान दिया गया है। ऐसे संत गुरु को चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए
और जीवात्मा को उद्धार करने के लिए संसार में ऐसे संत आते जाते हैं। कहते हैं साहब से सतगुरु भये, परमात्मा से सतगुरु होते हैं और सतगुरु से भय साध। ये तीनों एक अंग हैं, गति कछु अगम अगाध। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक हैं। इसका कहना कहते हैं गति कछु अगम अगाध, इनका अगाध करनी है। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत। धर धर वेश विलासं खेले आदि आद अरुअंत। एक अनादि होती है, एक आदि होती है। आदि माने आदि का अनंत होता ही नहीं है, अंत होता ही नहीं है, इसलिए आद का शब्द अलौकिक है, कहना कठिन है। उनका व्याख्या तो संत लोग हमेशा करते रहते हैं। संत शरीर में आते हैं और शरीर छोड़ के चले जाते हैं, पर भगवान भी आए, राम भी आए, कृष्ण भी आए, रावण भी आया, कोई बच नहीं पाया। और ये संसार का जीव को तो कहना ही क्या है। इस ख्याल से परमात्मा का माँ कहते हैं मात कोख में कोल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन तू भूल गया। इसको याद दिलाने के लिए संत का अवतार होता है। संत आते हैं और एक कबीरदास जी का भजन है, कितना अनोखा भजन है। और कहते हैं कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी। लाल लाल जो सब कोई कहे सबकी गांठी लाल, गांठी खुल के परखे नाही तासु भयो कंगाल, नगरिया बाबरी। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी। काया बड़े समुद्र के रो था न पावे कोई, मैं मने मरी जई है डूबकी के हो मानिक लावे सोय, नगरिया बाबरी। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी। काया रूपी नगर में कहते हैं समुद्र है, इस समुद्र में डुबकी जो लगाता है, जो गुरु जुक्ति से भजन करता है, वह मन मर जाता है और वह मानिक को लाता है। वह काया रूपी समुद्र में डुबकी लगा करके मन मरी जई है डुबकी के हो मानिक लावे सोय। मन को कहते हैं सब साधे सब जाए एके सधे सब सधे। मन का हरा हार है, मन का जीता जीत। जिसने मन को काबू में कर लिया वह काया रूपी समुद्र में डुबकी लगा करके मानिक को लाया। मानिक माने मोती हीरा। समुद्र में 14 रत्न है। तो समुद्र मंथन के समय में देव एक तरफ, देवता लोग एक तरफ और राक्षस लोग एक तरफ, और नाग सांप को रस्सी बनाए थे और 14 रत्न को मंदराचल को मथानी बनाए थे और समुद्र को मथे थे तो 14 रत्न निकला। तो 14 रत्न में 20 किसको मिला? शंकर भगवान को। अमृत किसको मिला? देवताओं को। उसमें 2 राक्षस अपना वेश बदल के बैठ गए थे तो पी लिए अमृत। तो राहु और केतु सुदर्शन चक्र से गला विष्णु भगवान काट दिए। तो राहु और केतु इसी का प्रकोप है। सूर्य और चंद्रमा में जो ग्रहण का व्याख्या होती है, ऐसे भौगोलिक कारण तो कुछ और बतलाते हैं, लेकिन यहाँ राहु केतु का भी स्थान दिया गया है। तो कहते हैं मन मरी जई है डुबकी के हो मानिक लावे सोय, ऊंचा महल अगमपुर जहाँ जहाँ संत समागम होय। यह पिंड और ब्रह्मांड का उल्लेख संत लोग किए हैं।
भूगोलिक का में तो ये संसार पिंड है और आकाश ब्रह्मांड है। ये काया रूपी समुद्र को कहते हैं, दोनों भवों के बीच से नीचे, आँख के नीचे से पिंड है, और द्वादश ये मस्तक जो है ये ब्रह्मांड है। इसमें कहते हैं ऊंचा महल अगमपुर जहाँ संत समागम जो होय। यहाँ संत का समागम होता है। त्रिनेत्र शिव नेत्र जिसको कहते हैं, आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं, वहाँ पर पहुँचने से तो कहते जो कोई पहुँचे वही नगरिया अवागमन न होय। वह नगर में पहुँचने से, अंधकार से प्रकाश के ओर जाने से, जैसे सूर्य की लाली होती है, उषा काल कहा जाता है। और उषा काल में बहुत अमृत मिलता है और जीवों को उद्धार करता है, शारीरिक कष्ट भी दूर होता है। उसी तरह से आप सतगुरु के चरण में जाने से संत की युक्ति, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और नादानुसंधान, यह 4 क्रिया है, यह बतलाते हैं। और मानस जप ठीक हो जाने से मानस ध्यान होता है। मानस ध्यान में हूबहू गुरु महाराज सामने आते हैं, और के बाद में दृष्टि योग, दृष्टि को टिकाने से दृष्टि खुल जाती है। एकटक बिंदु झलके तो कहते हैं वह अमृत की बूंद वहाँ पर मिलती है, और वह झलाझल झल के नीली पीली लाल स्याही सन्मुख आता है। छट जब बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। ऐसे गुरु महाराज का संकेत है। सभी संतों ने साधन भजन करके कहते हैं सौरी माई को 9 प्रकार का भक्ति का वरदान मिला था। भगवान खुद राम उनको अति भामिनी, अति सुंदरी का स्थान दिए और व्याख्या करके योगाग्नि में अपना शरीर को भस्म कर दी। प्रभु से व्याख्या की कीजिए, हे प्रभु, मैं नीच अनाड़ी, अधम से अधम, मैं नीच जाति हूँ, लेकिन मतंग ऋषि के आश्रम में रह करके वह शिष्या बनी और 7 प्रकार की भक्ति प्राप्त करके 8वां फल और 9वां फल होता है उनको प्राप्त हुआ। भगवान खुद चल करके आए सौरी माई को दर्शन देने के लिए। और मतंग ऋषि जी बोले उनके गुरु जी, बेटी मैं तो शरीर छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें भगवान खुद आएंगे दर्शन देने के लिए, तुम इसी कुटिया में रहना। नित्य दिन झाड़ू लगाती थी, फूल का बिछावन बिछाती थी, और यही कौन पथ है मेरे राम जी पहुनुआ बाट जोती थी। ऐसे नित्य दिन टकटकी लगाए रहती थी। एक न एक रोज भगवान पहुँच ही गए। तो कहती है कुश के चटैया सौरी, झाड़ी के बिछावे रामा, आसन करिहें लक्ष्मण राम, सौरी के कुटिया में। यही पथ आई है राम जी पहुनुआ, सौरी के कुटिया में। लंबी लंबी केसिया सौरी, झाड़ी के बिछावे रामा, यही पथ आई है राम जी पहुनुआ, सौरी के कुटिया। सौरी के कुटिया में आ ही गए, और दोना भरी भरी चक के बैर को रखी थी, और चंदन घिस के दोना में रखी थी। तो भगवान को आंसू धारा से चरण पखारी और तिलक लगाई, और प्रेम भाव से बैर दी भोग लगाने के लिए। आह, कितनी सौभाग्य है सौरी माता जी को। सौरी माँ के
पद गायन करने से रोम रोम पुलकित हो जाती है और उसी पर सभी संत लोग चलते हैं और सत्संग में उन्हीं की व्याख्या होती है। तो जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन न होय, कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी। कहे कबीर सुनो भाई साधु का खोजो बड़ी दूर, जो कोई पहुँचे वही नगरिया सो पावे भरपूर नगरिया बाबरी। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी। कबीर दास जी कहते हैं जो कोई वही नगर में पहुँच जाता है तो उसका जन्म और मरण से छुटकारा मिल जाता है। पुनरुपि जननी जठरे शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। माता के गर्भ में आना और जाना का बेड़ा पार हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं हे साधो का खोजो बड़ी दूर, तू दूर जा करके क्या खोजते हो। जो कोई पहुँचे वही नगरिया सो पावे भरपूर। वह नगर में जो पहुँच जाएगा, त्रिनेत्र तीसरा नेत्र बिंदु जिसको कहते हैं, ज्ञान चक्र जिसको कहते हैं, शिव नेत्र जिसको कहते हैं, उस जगह जो पहुँच जाएगा तो उसका भरपूर कल्याण हो जाएगा। ऐसे संत सदगुरु के चरणों को कोटि कोटि नमन करते हुए हम लोग कुछ संत वाणी को पाठ करें, पाठ में चलें और श्रवण करें और परमात्मा का गुणगान कुछ समय तक जीवन में पाने के लिए यह अमृतमय वचन को सुने और जीवन में धारण करें। एक धर्मदास जी का भजन है छोटा सा। साहेब चितवो हमारी ओर, साहेब चितवो हमारी ओर, हम चितवे तुम चितवो नहीं, हम चितवे तुम चितवो नहीं, तुमरो हृदय कठोर साहेब चितवो हमारी ओर। और न को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर, और न को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर साहेब चितवो हमारी ओर। सुख मनि सेज बिछाओ गगन में, नित उठी करो निहोर, धर्मदास बिनवे कर जोरी, साहेब कबीर बंदी छोर, साहेब चितवो हमारी ओर। कबीरदास जी गुरु थे, धर्मदास जी शिष्य थे, कबीरदास जी गुरु थे। तो कहते हैं साहब चितवो हमारी ओर, हम तो नित्य दिन चित देखते हैं, तुमरे हृदय कठोर तुम नहीं देख रहे हो। कहते हैं औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर, मेरा भरोसा आप ही के ऊपर है। सुखमणि सेज बिछाओ गगन में, कहते हैं सुखमणि सेज बिछाओ गगन में, नित उठी करो निहोर। यह सुखमन सेज गगन मंडल कहते हैं उस जगह जीव का वासा जब होता है, जब तीसरा नेत्र खुल जाता है, सुखमन सेज में जाके विराजमान हो जाते हैं। तो कहते हैं नित दिन पल पल क्षण क्षण घड़ी घड़ी परमात्मा को निहारते रहते हैं। तो कहते हैं धर्मदास बिन वे कर जोरी, साहेब बंदी कबीर बंदी छोर।
कबीरदास जी की बंदी करते हैं, बंद ना करते हैं और कहते हैं आपका गुणगान कभी न भूल पाऊंगा। नित्य उठी करो निहोर, परमात्मा को नित्य दिन कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। नित्य दिन उठी करो निहोर, परमात्मा को आठों पहर भजन करना चाहिए। ये संसार रूपी माया मोह जाल में कहते हैं यह तन है, मन लेकिन प्रभु में लगावे रहें तो कहते हैं आपका कल्याण होगा। यह संत सदगुरु बतलाते हैं। एक नानक जी का छोटा सा भजन, धनसरी सतगुरु ओम प्रसाद। काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदायले पा, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई। गुरु महाराज का आदेश है, तुम वन में क्यों खोजने जाते हो? परमात्मा तुम्हारे अंदर में सदा विराजमान है, तो ही संग समाई। तो कहते हैं पुहुप मधि जीव वासु बस तू है, मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतरी, घट ही में खोजहूँ भाई। तैसे ही हरि बसे निरंतरी, घट ही में खोजहूँ भाई। काहे रे बन खोजन जाई। जैसे फूल में गंध, कहते हैं फूल में गंध जीव बास बसतु है, मुकुर माही जैसे छाई, अपने छाया साथ जैसे चलती है, वैसे ही हरि बसे निरंतरी, घटी में खोजऊँ बाई। अपने घट में परमात्मा है, यही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने घट में हरि है, अपने में खोजना। कैसे हैं उसी तरह से तेरे ही संग समाई, घटी में खोजहूँ भाई। बाहर भीतर एको जानहूँ, यह गुरु ज्ञान बताई। कहते हैं जहाँ भी देखो तहाँ परमात्मा ही नजर आएंगे। यह गुरु का ज्ञान है, गुरु जना देते हैं। जन नानक बिनु आपा चिन्ह,